हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 64। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 64 पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को एक बार रीड करते हैं। और ये क्वेश्चन है क्या, कहता दो पार्टनर है अभीर एंड दिया हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड इनके जो बैलेंस शीट हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि विभोर को एडमिट करेंगे 1 अप्रैल 2017 को 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। और इसके बाद जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 5 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। डेटर जिसका 5,000 का ड्यू था उसने 4,000 दे दिया और उसका मामला रफा दफा हो गया। 2 महीने की सैलरी आपकी जो है ना आउटस्टैंडिंग है। और विभोर जो है वो कैपिटल लेके आता है टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो माइंड क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। जैसे ही आपने सारे एडजस्टमेंट पढ़े, आपको लास्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ के पता चल गया कि जो विभोर का कैपिटल होगा ना वो फर्म की जो टोटल कैपिटल होएगी, यानी कि जो एडजस्टेड कैपिटल होएगी। यहाँ पर कंडीशन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी हो गया। जो भी एडजस्टेड कैपिटल होएगी ना, उस कैपिटल का हम लोग टोटल एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे वो अपना कैपिटल लेके आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो न्यू फर्म की जो टोटल कैपिटल होएगी उस हिसाब से वो लेके आएगा। तो न्यू फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो हम पहले निकालेंगे कि न्यू फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा, और फिर उस हिसाब से वो अपना वो अपना कैपिटल लेके आएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको तो पता ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। कहता है स्टॉक की ओवर वैल्यू हो गई 20,000 की। तो जब भी कोई एसेट आपकी ओवर वैल्यू हो जाए, इसका मतलब है कि आपने स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, यानी स्टॉक की वैल्यू 20,000 से घट जाएगी, ठीक है। बोला डेटर जिसका 5,000 का था ड्यू, राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब उसने 4,000 रुपये हमको दे दिए। तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन में। लिखेंगे आप बाय बैंक और रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ, ऐसे करके आप लिख दो, पता चल जाएगा। 4,000 का आपका रिकवरी हो गया है, बैड डेब्ट से पहले आपने राइट ऑफ कर दिया था। और 2 महीने की सैलरी थी आउटस्टैंडिंग, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो तुम लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और सैलरी 6,000 रुपये पर मंथ है। 6,000 रुपये पर मंथ है, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12,000 रुपये। अब ये टोटल कर लीजिए 32,000 हो गया। इधर भी टोटल कर लीजिए 32,000 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपका हो गया बाय लॉस, क्योंकि इधर आपका जो डेबिट साइड है ना रिवैल्यूएशन का, वो ज़्यादा हो गया। जब ये रिवैल्यूएशन डेबिट ज़्यादा हो तो हमारा लॉस होता है। ट्रांसफर टू कौन, 2 पार्टनर्स हैं अभी हैं आपके पास में, अभीर और दिया। तो अवीर्स कैपिटल अकाउंट एंड दियाज कैपिटल अकाउंट, इसको आप शेयर करेंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा, 32 है तो 28,000 हो जाएगा। और इस 28,000 को आप शेयर करेंगे 3:1 के रेशियो में। बड़ा आसान है, 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 से डिवाइड किया 21,000 हो गया, और ये 7,000। ये तो आसान है कैलकुलेट करना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अब आप लोगों को, ठीक है। इधर क्रेडिट इधर डेबिट लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं। सबसे लास्ट में आ जाएगा विभोर
ये हो गई दिया मैम, और ये हो गया, क्या नाम था भाई, अभीर। चलो यहाँ हो गया पार्टिकुलर्स। फिर से यहाँ से आप शुरू कर दो। विभोर, दिया, अभीर, ये हो गए आपके पार्टिकुलर्स। इधर भी हो गया आपका पार्टिकुलर्स। तो ये फॉर्मेट हो गया पार्टिकुलर्स अभीर दिया विभोर, पार्टिकुलर्स अभीर दिया विभोर। सबसे पहले आप लोग ले आओ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब अपने बैलेंस शीट को देखो, उसमें ब्रॉड डाउन क्या क्या है। ये आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया का फॉर्मेट आपने दे दिया। अब बैलेंस बीडी आप ले लो। बैलेंस बीडी क्या था, अभीर और दिया का था 6 लाख और 4 लाख। $6 लाख और 4 लाख। फिर यहाँ से आप क्या ले लो, रिवैल्यूएशन क्या, लॉस टू रिवैल्यूएशन। लॉस कितना था, 21,000 और 7,000। पे कर लिया। अब दोबारा से बैलेंस शीट को झांको, वहाँ आप देखोगे जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है कितना, अमाउंट है 1,20,000, 3:1 में बांट दीजिए तो 90,000 और 30,000 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ध्यान देना है सर, आपका इन्वेस्टमेंट था 5 लाख का, लेकिन आप देख रहे हो बैलेंस शीट पे इसकी मार्केट वैल्यू 440 हो गई, यानी 60,000 से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो घट गई है। तो जो 60,000 से घटी है उसको आप कंपनसेट कहाँ से करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, यहाँ देखो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसमें कितने पैसे हैं, 1 लाख रुपए हैं। और जो ड्रॉप इन मार्केट वैल्यू हुआ, फॉल इन मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू में फॉल हुआ वो कितने से हुआ, 40,000 से हुआ। तो इस 40,000 को यहाँ पर आपने कंपनसेट कर दिया। तो जो एक्सेस है, जो एक्सेस है इस फंड में, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में एक्सेस कितना हो गया, 60,000 हो गया। इस 60,000 को आप 3:1 में बांट देंगे अभीर और दिया के बीच में। है कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बांट दीजिए 60,000 को, तो कितना हो जाएगा 45,000 और कितना बच गया, 60,000 नहीं, सॉरी ये फॉल इन वैल्यू थी 60,000 की, तो बच गई 40,000 रुपये। सॉरी 440 हो गया था ना, 5 लाख से 440 हो गया, तो 60,000 से वैल्यू आपकी ड्रॉप कर गई। तो जो भी वैल्यू ड्रॉप करेगी 60,000, वो आप कहाँ से कंपनसेट करोगे, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो कि डेडिकेटेड फंड आपने क्रिएट किया हुआ है वहाँ से आप इसको कंपनसेट कर दोगे। उसके बाद भी आपके पास 40,000 बच जाएगा। तो जो भी आपका बच गया, अगर आपका IFR मोर देन फॉल इन वैल्यू है, तो जो भी बचेगा वो आप पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3:1 में बांट दीजिए आप, तो 30,000 और 10,000 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूँ आपकी वर्किंग को, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे, कहता है पहला इसका एडजस्टमेंट देखेंगे, कहता है विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो ये जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को भी आप क्या करेंगे, बांटेंगे। और ये 80,000 है। कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन नहीं है, क्या सैक्रिफाइस इन दोनों ने किया है वो भी गिवन नहीं है, यानी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है इनका जो सैक्रिफाइस होगा वो इनके अपने रेशियो के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, इनका आपस का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रेशियो होगा। तो उस 80,000 को भी आप क्या करें, तो बंटवारा कर दें, और 80,000 को आप बांटेंगे तो ये 3:1 में बांटेंगे, तो ये 60,000 और
20,000 हो जाएगा। उस 80,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 60,000 और 20,000 हो जाएगा। इतना आपने कर लिया। अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप क्या करें, टोटल ले लीजिए। इसका टोटल कितना हो गया, 6 लाख और 7,80,000 हो गया। 7,80,000 हो गया। उसका जो है वो हो गया आपका 4,60,000। इधर भी आप लिख दीजिए 7,80,000, 4,60,000। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही किया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने अभी इतना ही किया है। ठीक, अब देखिए टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा इसका, 7,59,000 और इसका कितना हो जाएगा 4,53,000। अब ध्यान देने वाली बात है, लास्ट का अब आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और कहता है विभोर विल ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो अब यहां पर एक वर्किंग नोट ले लीजिए और यहां पर लिख दीजिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना होगा। तो ये आपका हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, है ना, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया सर? देखो ये दोनों के एडजस्टेड कैपिटल हैं, तो वो हो गया एडजस्टेड कैपिटल और रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। भाई देखो तुम जो नया पार्टनर आया उसको 1/5 दे रहे हो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी हो गई, 4/5। यस और नो, यस और नो, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल का टोटल कर दो, 7,59 और 4,53,000 करोगे तो ये टोटल आ जाता है 12,12,000 इंटू 5/4। कैलकुलेट करोगे आएगा 15,15,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई। अब कैपिटल ऑफ विभोर इज इक्वल टू 1/5 इंटू 15,15,000, इट कम्स टू 3,03,000। आसान है समझना। अब आप यहां पर लिख दीजिए बाय बैंक, किसके लिए, विभोर के लिए, 3,03,000। अब विभोर कितना लेके आया, 3,03,000 लेके आ गया, क्योंकि पता चल गया कितना लेना है, तो 3,03,000 वो लेके आ गया। कोई टेंशन है? यहाँ पर बात समझ गए। एडजस्टेड कैपिटल ले लेंगे, किसकी एडजस्टेड कैपिटल किसकी है, जो हमारे ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स है उनके एडजस्टेड कैपिटल ले लेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट से। रिमेनिंग प्रॉफिट का रेसिप्रोकल कर देंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 1 है और नया पार्टनर जो आया है 1/5, तो 1 - 1/5 करेंगे, ऑटोमेटिकली 4/5 आएगा। 4/5 का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 5/4 हो जाएगा। नॉर्मली समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इस तरीके से आप टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म करेंगे और उसका 1/5, क्योंकि लिख रहा है ना विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकला, एडजस्टेड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकला, 1 - 1/5, 4/5, उसका रेसिप्रोकल 5/4। तो उल्टा कर देंगे तो पता चलेगा ना, हाँ भैया इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट है, इतना इसके पास कैपिटल है, अब उसमें से इसका हिस्सा कितना, 1/5। समझ में आ रही बात? चलिए, तो इस तरीके से आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब एक काम करिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं रिवैल्यूएशन को मिटाऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और फिर क्या बैंक अकाउंट भी आपको एक बना कर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कई सारे हैं। तो बैंक अकाउंट एक बना कर दिखा देता हूँ और बैंक अकाउंट में मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो किस तरीके से आपके पास बैंक में कितना बैलेंस बचा, ये पता चल जाएगा आपको। तो एक बैंक अकाउंट भी आप बना लो, ठीक है।
देखो तुम इसमें ना बैंक अकाउंट बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम अगर एज अ वर्किंग नोट दिखाओगे और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो तुम्हारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन रहेगा। यही मिटा देता हूँ मैं, तो मैं अच्छे से एक बैंक अकाउंट छोटा सा बना देता हूँ। देखो यार, एक यहाँ बना देता हूँ बैंक अकाउंट, बहुत ही आसान है। और मैं इससे आप लोगों को थोड़ा सा याद भी दिलाना चाहता हूँ कि बैंक अकाउंट एक्चुअली बनता कैसे है। तो पहले तो जो बैलेंस आया वो ले आओ। तुम्हारे बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश एट बैंक 1,40,000 दिया हुआ है। अच्छा, टू रिवैल्यूएशन ले लो, वो बैड डेट जो रिकवर हुआ है 4,000 रुपये वो ले लो। टू ले लो विवोर्स कैपिटल 3,03,000। फिर टू ले लो प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000। अब और तो कुछ नहीं है, जोड़ दो इसको यार, 1, 8, 5,27,000। यहाँ पर क्या लिख दिया, बाय बैलेंस CD 5,27,000। समझ गए? तुम्हारी बैंक की बैलेंस कितनी आ गई, 5,27,000 आ गई। अब तुम यहाँ पर बैलेंस शीट बना लो यार, आसान है भाई साहब, कोई मुश्किल नहीं है। अब इधर तो पता ही आपकी लायबिलिटी होती है और इधर आपको मालूम ही है एसेट्स होता है। अब ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत मुझे है नहीं। सबसे पहले ले लो इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट का 4,40,000 रुपये हो गया, ठीक है। स्टॉक ले लो, ओवर वैल्यू करी थी ना 20,000 रुपये से, तो इसकी घट के आ गई 2,80,000 रुपये। अच्छा, स्टॉक के बाद तुम्हारे पास बच गया डेटर, तो इसका तो तुमको 650 था, लेस कर दोगे प्रोविजन 50,000, ये 6 लाख हो। समझ में आ रही है ना बात? अब तुम्हारे पास में कुछ बचा क्या इस तरफ, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, यहाँ तूने 5,27,000 लिखा ही है, 5,27,000 यहाँ पर लिख दो, फिर टोटल कर देना यहाँ पर। इधर देखो कैपिटल्स देखो, अभीर, दिया और बिफोर, बहुत आसान है भाई साहब। सबके ले लो बैलेंसेस 7,59,000। दूसरा ले लिया 4,53,000 और 3,03,000। हमारा पहले से जोड़ा हुआ है 15,15,000, पहले से ही करा हुआ है 15,15,000, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ये भी सिखा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ पर लिख दोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तुमने देखा था रिवैल्यूएशन में 6,000 था। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को देखना पड़ेगा मुझे, वो है 2,20,000। 2,20,000। अरे यार, इससे पहले ना आउटस्टैंडिंग सैलरी कोटा हो, यहाँ से EPF लिख दो। EPF मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये 1,00,000 रुपये है। फिर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दो 12,000। टोटल कर दो, है ना, टोटल करके तुम्हारा आ जाएगा 18,47,000। 15, 10, 15, 16, 2, 18 और 18,47,000। यहाँ भी जोड़ोगे ये 18,47,000 होगा। बैलेंस शीट मैच कर गया, बात समझ में आई? इसमें मेन मुद्दा क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो तुमको बैड डेट्स रिकवरी वाला तुमको समझ में नहीं आता कई बारी, तो वहाँ पर जो भी बैड डेट्स रिकवर हो जाएगा वो तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, उतने का फ़ायदा हो गया, ठीक है। और उसके बाद उतने से बैंक भी आपका डेबिट हो जाएगा, है ना, तो पता चल जाएगा बैंक में मेरे पास बैलेंस क्या बचे। नॉर्मली ना मैंने बैंक अकाउंट इसी वजह से बनाया है कि तुम वो चीज़ देख लो कि जो बैड डेट्स रिकवर किया था उसको बैंक अकाउंट में दिखाओगे, यानी कि जोड़ोगे, ठीक। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा था वो था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, टोटल कैपिटल, किस तरीके से कैपिटल और बिफोर आप निकालेंगे। तो ऐसे कर लिया, ठीक है। चलिए
फिर ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। इस तरीके से एडमिशन के अंदर जो भी क्वेश्चन है ना, मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं बड़े वाले। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं बड़े वाले, ठीक है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो मैंने 2 कर दिए हैं। 2 कर देने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर लेते हो, कैसे करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये पता चल जाता है। तो एडमिशन में बेटा प्रैक्टिकल में इतना ही कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल बहुत ही लेंदी लंबा चौड़ा हो जाता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, तो ये करने में ना बड़ा मुश्किल काम होता है ये। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे भेजना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो बना करके समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।